Hello everyone, this is Khurshid Ahmed from Poker Pro News, and joining me in today's interview session is none other than Mr. Harsh Dev, a rising star of Indian poker. Mr. Harsh Dev started his journey as a streamer and then he started playing online poker in 2021. After his massive success on the virtual fields, Harsh Dev transitioned to the live poker arena in 2023. His live poker journey started from Goa, but he first caught the attention of the community when he took down his first major live title at Poker Dream in Malaysia in April 2024. And the following month, he then took down the DPT High Roller in Goa. Most recently, Harsh competed in WPT Cambodia, where he scored an impressive 3 final table finishes. तो आइए हर्ष देव जी का स्वागत करते हैं, जिन्होंने केवल 3 साल की जर्नी में अपने आप को एक बहुत बड़े पोकर प्लेयर के रूप में स्थापित किया है। तो हर्ष भाई, कैसे हैं आप? भाई थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। बस बढ़िया है भाई, अभी चल रहा है बढ़िया लाइफ में सब, तो टचवुड। तो आपकी जर्नी अभी तक की बहुत ही कमाल की रही है और बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सो could you tell us like how it all began and what initially hooked you to the game? सो खुर्शीद भाई, सबको पता लॉकडाउन में सब घर पे ही थे, तो मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव था, लाइव स्ट्रीम्स देख रहा था, सब कर रहा था। तो वहाँ पे करण सिंह मैजिक करके एक यूट्यूबर है, वो अच्छा। पोकर खेल रहे थे एक दिन, कैश गेम्स खेल रहे थे, कोई छोटे ही स्टेक्स 2-5 शायद। तो वहाँ से मेरे को देख के लगा कि यार ये बोल रहे हैं कि ये स्किल गेम है, मतलब सबको वही रहता है ना पहले तो कि कार्ड्स का गेम तो लग गेम ही होगा, गैम्बलिंग ही होगा प्योर। तो फिर वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, इतना रेस करना चाहिए, इतना री रेस करना चाहिए, उससे ये होता है वो होता है। और मेरे को शुरू से ही ये टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल गेम्स बहुत पसंद थे, तो वहाँ से आई पिक द गेम अप। वहाँ से आई स्टार्टेड प्लेइंग कैश गेम्स ओनली, मतलब 1-2 वगैरह पे। वहाँ पे जाके वो जो भी करता था वो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा होता था और हारता था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर समय रैना ने भी स्ट्रीम करना चालू किया पोकर। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसे तो पैसे ही लग रहे हैं, तो मैं भी स्ट्रीम करके ही चालू करता हूँ। साइट्स इनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख दे रही है, मेरे को 2-3 हज़ार भी दे दे एक स्ट्रीम का तो बहुत है। तो मैंने सब साइट्स को डीएम कर दिया भाई कि भाई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रीमर डू लेट मी नो। और फिर वहाँ से it all started. I joined IPPF group on Facebook. They offered me some streams. Then वहाँ पे से streams कर करके I side by side learned on YouTube. And then एक मैंने वर्ल्ड कॉलेज पोकर की कोई एफटी की थी, तो मुझे एक फ्री कोर्स मिला था सॉल्व फॉर बाय का, अच्छा। तो वहाँ से थोड़ी पढ़ाई करी। फिर धीरे धीरे बेंसीबी का कोर्स लिया, फिर स्ट्रीम करते 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 धीरे धीरे फिर आई जॉइंड स्पार्टन, एंड स्पार्टन ऑफर्ड मी टू बी देयर लाइक फेस स्ट्रीमर सबसे पहले पाटन स्पार्टन आपका का। फर्स्ट ऑनलाइन पोकर साइट था जहाँ हाँ पे मतलब आपने start किया? जहाँ पे मैं खाली स्पार्टन के लिए स्ट्रीम कर रहा होता था, वो मेरा फर्स्ट साइट था। वरना मैं सबके लिए करता था, जैसे गट शॉट मैगजीन के लिए करता था, तो उनके पास अलग अलग साइट्स होते थे, तो सब साइट्स पे करता था। स्पार्टन वाज द फर्स्ट साइट जिसपे मैं क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम कर रहा था बेसिकली। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स ऑन स्पार्टन, फॉर स्पार्टन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। फिर पीबीसीआई का मैंने ये कोर्स लिया था, एक मेंटल हेल्थ कोचिंग का। दैट हेल्प मी अलॉट टू अंडरस्टैंड द मेंटल साइड ऑफ द गेम। फिर वहाँ से धीरे 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 करके आई मेट ग्रेट मेंटर्स लाइक जारवान भाई, समय भाई, हिमांशु भाई। दे ऑल हेल्प मी अलॉट टू शेप माय गेम। Interesting. So, Harsh bhai, 2024 has been a great year for you so far.
You have तो already won two major live titles. You first took down this mystery bounty event in Malaysia, and then you followed up that victory with a high roller win in Goa. So let's talk about your first victory in the mystery bounty event. What was the key to your success in this event, and how did it feel to claim your first live title in Malaysia? तो खुर्शीद भाई, मैं मलेशिया वाले टूर्नामेंट में जब गया था ना, तो वहाँ पे बहुत कैजुअली गया था कि जेंटिंग आइलैंड्स में है, बढ़िया जगह है, घूम फिर लेंगे एंड खेलने खेलने के लिए भी गया ही था ऑब्वियसली, बट वाज नॉट कि भाई जाके खेलना है, क्रेजी कर देना है कुछ। तो मैं जाते ही, एक्सपीरियंस। हाँ मतलब क्योंकि मलेशिया जगह ही बहुत बढ़िया है ना, हम्म। जेंटिंग आइलैंड्स। तो वहाँ पे गए, मैं लैंड हुआ कुछ 10 साढ़े 10 बजे, पूरी रात की फ्लाइट से पहुंच, मतलब लैंड तो 8 बजे हुआ, पहुंचा वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे। और 11 साढ़े 11 से सैटी थी मिस्ट्री बाउंटी इवेंट की। तो मैं सीधा जाके, नींद थी जो भी थी, मैं बोला भाई खेलते हैं जाके। तो $150 का बाइन था उस सैटी का, और उसी दिन पे 1C फ्लाइट भी थी। तो सैटी में बैठा, खेला खेला खेला, गॉट द सैटी टिकट। और फिर 1C चालू होके 2 घंटा हो गया था शायद, 2 ढाई घंटा। तो सब लोग जो सैटी जीते थे, दे वर लाइक विल प्ले द लास्ट फ्लाइट द टाइम, तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर 1C। तो मैं बोला कि मेरे को तो यही स्टैक साइज पसंद है, मैं तो इसी में रजिस्टर कर देता हूँ 1C में ही। फिर 1C में रजिस्टर किया, 1C बैग हुआ। 1C में मैं बहुत शॉर्ट हो गया था, फिर लास्ट 2 लेवल्स में मैंने 2 डबल अप लिए, तब जाके वो बैग हुआ। फिर डे 2 पे आई रैन गुड ऑल्सो, डे 2 पे काफी, मतलब हैंड्स हुए काफी, जो मेरे को याद है कि मैं बिहाइंड था और मैंने लगाया। एंड यू नीड दैट टू विन सच अ बिग टूर्नामेंट। फिर वहां से जब फाइनल 4 टेबल्स बचे थे, तब तक मैं बहुत जोन इन हो गया था। फिर आई न्यू द पीपल ऑल्सो, क्योंकि सबके साथ ऑलमोस्ट खेल चुका था पूरे टूर्नामेंट में। एंड फिर वहां से इट वाज काफी स्मूथ, मतलब फाइनल 4 टेबल से आई वॉज जस्ट गोइंग लाइक दिस। कोई भी एक भी मेरा ऐसा वो नहीं आया कि भाई अब क्या करूं, हमेशा यही था मेरा। और मेरा पूरा इंस्टाग्राम पे रिकॉर्डेड है ये, ऑल माई स्टैक्स एंड एवरीथिंग इन माई हाईलाइट्स ऑफ इंस्टाग्राम। सो इट वाज क्रेजी फीलिंग भाई, कि मतलब मेरे को लाइव ट्रॉफी का बहुत ज़्यादा वो था कि यार लाइव ट्रॉफी जीतनी है, लाइव ट्रॉफी जीतनी है। और इट वाज लाइक क्रेजी फीलिंग। और वहाँ पे जारन भाई भी थे, हिमांशु भाई भी थे, टू सपोर्ट एंड टू बी देयर when I won it. So it was a crazy feeling, like. हर्ष भाई, इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ी जीत थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इससे भी बड़ी जीत आपने यू रिकॉर्डेड व्हेन यू टुक डाउन दिस हाई रोलर इवेंट एट डीपीटी मे 2024 एडिशन। सो what was it like winning this prestigious event, and how did it compare to your previous victory in Malaysia? So खुर्शीद भाई, सब लोग बैक टू बैक तो बोलते हैं ये 2 विक्ट्रीज को, बट मैं मलेशिया के बाद गया था वियतनाम भाई, अच्छा VPL खेलने। अच्छा अच्छा, और हाँ। वहाँ पे मेरा बहुत मैसिव डाउन स्विंग आया था। मतलब वहाँ पे मैंने फुल वॉल्यूम डाली थी सीरीज में। तो मैं गया था तीनों सीरीज खेलने, मैं DPT शायद खेलता भी नहीं। तो VPL मैंने खेला, फुल वॉल्यूम डाली, मेरा एक कैश हुआ सिर्फ, बाकी सब इवेंट्स में कैश भी नहीं हुआ। एक मिन कैश हुआ, और आई ब्रेक द होल सीरीज लाइक एनीथिंग। ब्रिक हो गई सारी। फिर हाँ, फिर ऑलमोस्ट। WPT कैंसिल हो गया वियतनाम, फिर यूसॉप वियतनाम कैंसिल हो गया। तो हम्म। WPT वियतनाम जब कैंसिल हुआ, सो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड वेंट फॉर अ ट्रिप इन वियतनाम। फिर वहां से वापस मैं डायरेक्ट गोवा आया। और फिर गोवा आने के बाद भी मैं बोला कि चलो ठीक है, फन है। वहां पे भी अगेन मेरा कैजुअल मूड में, मैं VPL गया था वापस फुल ग्राइंड मोड से, वहां पे कुछ नहीं हुआ। गोवा में मतलब कि चलो सबसे मिल लेंगे, बढ़िया हो जाएगा सब ये वो। पहले दिन पे मिस्ट्री बाउंटी खेला वहां पे भी, वहां पे बस्ट हुआ। फिर वहां पे से सैटी चल रही थी, मेन और HR की, 17.5 के बाइन। सो हम्म। उसमें मैं ने लगा दी मेन और सैटी की टिकट HR की वापस से।
और इंटरेस्ट। फिर अगले दिन मेरे को था कि यार एचआर, मैं पहली बार एचआर खेल रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि आई नो कि मैं डायरेक्ट बाइंड करके खेलूंगा तो मेरा उतना एज नहीं है इतने रेगी फील्ड में। सो वहां से फिर मैंने एचआर, लोग मेरे को काफी लोग बोले कि एचआर का टिकट बेच दे, क्या करेगा खेल के, इतना रेगी फील्ड है। हाँ, किसी को बेच दे, किसी को दे दे, लाख रुपए फ्री के आ रहे हैं, क्यों छोड़ने हैं ये वो। बोला भाई खेल लेंगे, देखते हैं क्या है एचआर में भी। देखते हैं। और फिर मैं अगले दिन मेन बैठा। वही कैजुअल अप्रोच की देखते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि आई हैव नथिंग टू लूज ना। हर्ष, अब मैं कोई एकदम क्रेजी बड़ा प्लेयर तो हूं नहीं कि भाई वो लोग बोलेंगे कि हर्ष ने एचआर खेला नहीं हुआ। आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव एवरीथिंग टू विन। अगर मैं जीत गया एचआर इंडिया में तो बोलेंगे भाई हर्ष एचआर जीत गया, हार गया तो किसको क्या पता चल रहा है, और वैसे ही मैं सैटिस्फाई हूँ। तो वो मेरा माइंडसेट बहुत, मैं मेंटली फ्री था एचआर खेलते वक्त, क्या है, नथिंग टू लूज। मैं पहले हैंड में बाहर हो जाऊं, फर्स्ट डे पे बाहर हो जाऊं, बैग नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फिर मैं बैठा था, खेल रहा था, फर्स्ट डे पे आई बैग्ड 3.8x स्टार्टिंग स्टैक या समथिंग। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई अच्छा खेल रहा हूँ, अच्छा जा रहा है। एंड सारे बड़े बड़े फेसेस के सामने हट, और इसमें वो नहीं है ना कि सॉफ्ट टेबल आ जाएगी एचआर में, हम्म। सारी पूरी टेबल पे रेग्स ही मिलेंगे। क्रीम क्रीम होती है। हाँ हाँ, कोई तुमको पूरे टेबल पे, मैंने डे टू की टेबल पे भी डाले थे, पूरे रैक्स बैठे थे मेरे टेबल पे। मेरे को क्या है भाई, मैं तो जीतना है, जीत गया तो बहुत बढ़िया, हार गया तो कोई बात नहीं, अगला इवेंट रजिस्टर कर लेंगे। आई थिंक आपका जो और फिर वहां फेयरलेस से डे टू। अप्रोच था, आपका जो हाँ फेयरलेस अप्रोच था, वही हाँ मैटर एग्जैक्टली, किया। एग्जैक्टली। एंड फिर डे टू पे आई टुक मेनी हिट्स लाइक, so I had nothing to lose on day one. I bagged a very good stack around 385k. एंड देन डे टू पे मेरा थोड़ा डाउनहिल गया था कि आई बैट 385k फॉर डे टू, मैं वहाँ से 80k पे आ गया था स्टैक मेरा। एंड फिर वहाँ से आई गॉट फ्यू डबल अप्स, सम, आई मेड सम मूव्स, फ्लैटेड स्ट्रॉन्ग हैंड्स, कॉल्ड ऑफ टिल द रिवर एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ से फिर फाइनल टू टेबल्स पे आई वाज वेरी लाइक, यहाँ पे अब ये स्पॉट आ गया भाई, इन द मनी आने के बाद 19 लोग इन द मनी थे। फिर वहां से फिर ये नहीं था कि जो होगा देखा जाएगा, फिर वहां से था कि अब तो ये जीतना ही है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो जीतना है भाई, कि मतलब, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग टू लाइक विन द हाई रोलर इवेंट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, बहुत टॉप टॉप प्लेयर्स हैं जो इतने सालों से गेम पे काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर वहां से आई वाज लाइक कि यहाँ से कुछ मिस्टेक नहीं कर सकता मैं। वहां से आई मेड वेरी क्रेजी फोल्ड ऑल्सो, मेड सम moves that worked, that didn't work. But yeah, final table I played really well, I think. And yeah, हर्ष भाई, losing. फाइनल टेबल आपने मेंशन किया। आई वाज डूइंग लाइव रिपोर्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो आई कैन रिकॉल कि फाइनल टेबल पे बहुत टफ प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग टॉप प्रोस लाइक कुणाल पटनी। So, Mhm. what was your strategy going into the final table? And ultimately, what strategies or key moments helped you to overcome such a tough final table? So वही कि फाइनल टेबल था, बहुत बड़े बड़े नाम थे फाइनल टेबल पे भी, बट वही था कि इंटिमिडेट नहीं होना है किसी से, सबके पास दो दो कार्ड्स ही हैं, Fearless खेलना। कितना भी हो। हाँ, एट द एंड सबके पास दो दो कार्ड्स हैं तुमको, और जितना प्रेशर तुम पे है आईसीएम का उतना ही उन पे भी है। भले दे नो द स्पॉट्स बेटर, Yeah, बट agree. सबको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड देयर स्किल्स ऑब्वियसली। Hmm. बट फिर वहां से आई वाज लाइक, मैं भी जितना मेरे को आता है उतना तो बेस्ट खेलूंगा। और आई रिमेम्बर वन फोल्ड दैट आई मेड, which everyone is like, what a crazy fold, what a crazy fold. And I face up folded queens to a 3 bet, to a 4 bet, and the opponent had kings, and that was like, that gave me a very good confidence boost also. और तब 6-7 लोग बचे थे, एंड वहां से लाइक अब ये कर दिया तो यहाँ से अब नहीं छोड़ना है टूर्नामेंट। मतलब वहां पे आई शुड हैव गॉन बस्टेड लाइक मोस्ट पीपल वुड आई गेस, बट आई हैड सम इंस्टिंक्ट, सम रीड्स, एंड आई फोल्डेड देयर। एंड वहां से फिर द पीक मोमेंट स्टार्टेड, फिर वहां से फिर आई डिडंट गो डाउन।
वापस से। वो फोल्ड के बाद आई एंटर्ड द फाइनल टेबल थर्ड इन चिप्स। वो फोल्ड के बाद आई वाज फिफ्थ इन चिप्स आई गेस। फिर वहां से आए टुक ऑल द स्पॉट्स, आए कुड एंड वहां से आई क्रूज्ड एंड शिट द टूर्नामेंट आउटराइट। There was no looking back then. हाँ। Yeah, it's impressive to know how you managed to overcome such a such a tough final table. Yeah. So, Harshbhai, most recently you competed in this WPT Cambodia event where you made an impressive three final table finishes. So, what was your experience like playing in Cambodia? So Cambodia was really good. I liked the field there. I I would say that I played a bit carelessly, bankroll management wise. Played good poker, bankroll management wise. I fired multiple bullets which I shouldn't have. Even after making three final tables, I was not profitable in the series. These are the learnings I took from Cambodia. I made three final tables. I chopped one event four ways for 7-8K dollars, and after that also I was not profitable in the series. So which is like, why were you playing then after doing so much? Even if then if अगर फिर भी तुम लॉस में ही हो बेसिकली इतना Okay. करने के बाद भी, तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, बैंकरोल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मेन इवेंट में 6-6 7-7 बुलेट्स नहीं फायर कर सकते जितनी भी वैल्यू हो। तो दीज आर द लर्निंग्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम कंबोडिया। बट प्लेइंग वाइज इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे थे। इंडियन कंटिजेंट काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग आया हुआ था कंबोडिया में। 5 इवेंट शिप किए इंडियंस ने। एक बहुत बड़ा इवेंट था सर्वाइवर बाउंटी, वो दोनों इंडियंस ने चॉप कर लिया। और एक फर्स्ट या सेकंड डे पे भी दो इंडियंस ने चॉप कर लिया इवेंट। सो इट वाज फन उनको रील करना एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट या आई हैव टू वर्क ऑन माय discipline and bankroll management a bit, which I've learned from this trip, and I'll work on it for sure. All right. हर्ष भाई, हर प्लेस का अपना एक डिफरेंट वाइब होता है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. सो इन योर ओपिनियन व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन प्लेइंग इन इंडिया एंड कैम्बोडिया? So भाई प्लेइंग इन इंडिया ना बहुत ज़्यादा होमली है। मतलब तुमको सब कुछ मिल रहा है कि कैब्स मिल रहे हैं आने जाने के लिए, अच्छा. फिर खाना मिल रहा है अंदर, बुफे लग रहा है ब्रेक्स में। कंबोडिया में नहीं है ये सब। कंबोडिया में आओ रजिस्टर करो, हम तुमको पोकर खिला देंगे नो डाउट, बट खाना ब्रेक्स मैनेज करना एंड एवरीथिंग बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क। कि मतलब ऑर्डर कर रहे हो, टेबल पे मंगा रहे हो, आ रहा है लेट आ रहा है, उसका टिल्ट हो रहा है, खाने नहीं हो रहा है सही से टाइम से। वो सब यहाँ पे नहीं होता इंडिया में। इंडिया में काफ़ी लैंग्वेज बैरियर नहीं है टेबल पे। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है, तो वहाँ पे इतनी बातें नहीं कर सकते तुम टेबल पे जितनी तुम इंडिया में कर सकते हो बैठ के 10-10 घंटे डेली खेलना। हाँ हमारे यहाँ टेबल. 10-10 हाँ 10-10 घंटे बैठे हैं यहाँ पे तो बातें कर ली, किसी ना किसी को तो जान ही जाते हैं टेबल पे। वहां पे बैठ के पोकर ही खेलना है भाई 10-12 घंटे डेली। तो ये डिफरेंसेस हैं। बट वो ये है कि वहाँ पे ये सब डील करने के लिए वहाँ पे वैल्यू बहुत है टूर्नामेंट्स में। ये सब नेगेटिव्स हैं, बट वहाँ पे वैल्यू इतनी ज़्यादा है टूर्नामेंट्स में कि इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। यू आर गोइंग टू मेक मनी, यू विल मेक मनी देयर। आई मीन यहाँ वहाँ पे प्लेयर्स काफ़ी वीक है इंडियन से। मतलब हैं रेक्स भी आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं, बट कंपैरेटिवली फील्ड, यू मीन हाँ सॉफ्ट फील्ड, हाँ थोड़ी सॉफ्ट फील्ड है वहाँ पे कंपैरेटिवली इंडिया से। वैल्यू ज़्यादा है तो इट्स इट बैलेंसेस आउट एट द एंड ऑफ द डे। Yeah, that is an insightful comparison, of course. Yeah. हर्ष भाई, अगर आपके ऑनलाइन पोकर करियर को देखें तो इट इज़ रिमार्केबल. You have won over 44 online poker tournaments, right? What is the secret to your online success, and how did your online success help you to transition to live arena? तो मेरे को हमेशा से ना लाइव पोकर ही फैन वो करता था, फैसिनेट। ऑनलाइन पोकर वाज लाइक ठीक है सीखने के लिए अच्छा है एंड कंफर्ट जोन में हो, तुम घर पे बैठ के वॉल्यूम डाल सकते हो। सो आई वुड से दैट मेरी जो ऑनलाइन जर्नी थी पोकर में या है अभी भी, उसमें इट हैजंट बीन दैट क्रेजी गुड, बट
क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है ऑनलाइन का वो स्ट्रीम्स ही था। 60% ऑफ द वॉल्यूम मेरा जो ऑनलाइन है वो ऑन स्ट्रीम ही है, वो यूट्यूब पे लाइव है। और मैं जैसे भी खेलता था, जो भी करता था, वो सब मैं सीख ही रहा था वो टाइम पे भी। एंड आई वॉज लकी इनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रीम दैट आई कुड अप्लाई वट एवर आई एम लर्निंग फॉर फ्री बेसिकली। सो वहाँ से फिर देन व्हेन आई प्लेड लाइक 4 5 5 6 मंथ्स के लिए मैंने प्रोफेशनली भी खेला है पोकर। एंड वो टाइम पे आई पुट इन डिसेंट वॉल्यूम। रोज मैं खेलता था 10 10 12 12 टेबल्स। बट फिर अब वापस से वॉल्यूम मेरा ऑनलाइन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि लाइव पोकर इज आई अकॉर्डिंग टू मी लाइव पोकर इज द रियल पोकर। नो ऑफेंस टू ऑनलाइन पोकर, बट पोकर एज अ प्रॉपर स्पोर्ट इट्स लाइव ओनली। कि वहाँ पे बैठे रहना है तुमको 10 घंटे, वहाँ पे कुछ तुमने मूव किए तो तुमको अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड करना है। ऑनलाइन में तो भाई ब्लफ जैम करके अरे कॉल मत कर लो भाई बैठ। agree, agree. बट लाइव में ये सब नहीं कर सकते। सो ऑनलाइन इज अ वेरी गुड platform to learn and apply whatever you have learned, improve your game, polish your game. And but according to me personally, poker तो भाई live ही है। Yeah, agree with you, and I believe most of the other players would agree with you. लेकिन हर्ष भाई, जब हम लाइव पोकर और ऑनलाइन पोकर की बात करते हैं, दोनों में स्ट्रेटेजीज बड़ी डिफरेंट हैं। सो बहुत ज्यादा। हाँ, how do you approach these two different formats, I mean online and live, and which one is more challenging and rewarding according to you? सो भाई रिवॉर्डिंग तो ज्यादा ऑनलाइन ही है अगर आप पैसे वाइज देखो। क्योंकि भाई आप घर पे बैठे हो, आप एक टाइम पे 12 12 टेबल्स खेल सकते हो भाई। 12 15 16 20 जितने भी टेबल्स तुम्हारी कैपेसिटी है खेल सकते हो। या मल्टी टेबलिंग। मल्टी टेबलिंग कर सकते हो, तुम वॉल्यूम डाल सकते हो, जो स्टेक्स खेलने हैं वो खेल सकते हो। 1000 रुपये टूर्नामेंट है, 500 रुपये का टूर्नामेंट है, 50 रुपये का टूर्नामेंट है। और कोई लाइव में ये ना स्टेक हाँ, बैठना है घर पे, इंटरनेट चाहिए, टेबल चाहिए, टाइम चाहिए। वहां पे भाई लाइव में इट्स अ मैराथन, इट्स अ बैटल, इट्स अ वॉर भाई। कि एक टूर्नामेंट खेलना है, पूरा दिन बैठना है, फिर भी लास्ट लेवल पे बाहर हो जाओ तो कुछ नहीं है भाई। समझ रहे हो? ऑनलाइन में एक में डीप चले गए, 3 4 में बाहर हो गए तो ठीक है, चल जाता है, बैलेंस हो जाता है। लाइव में वो नहीं है। तो वहां पे लाइव में यू कांट टेक जो स्टैंडर्ड स्पॉट्स बोलते हैं ना सब लोग, ये तो स्टैंडर्ड था, करना ही था, वो सब लाइव में काफी चेंज हो जाता है। लाइव में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव खेलना पड़ता है गेम। लोग जैसे बैठे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उसने हैंड देखा अपना, कैसे रिएक्ट किया, क्या किया, तो उन चीज़ों पे भी काफ़ी डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। ऑनलाइन में तो करना है वो करना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारा टेक्निकल स्टफ ज़्यादा है, टेक्निकलिटीज पे जी रहे हो तुम। लाइव में वो नहीं है। लाइव में उतना वॉल्यूम नहीं डाल पाते तुम, एक दिन में तुम 20 टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। तो लाइव में काफ़ी गेम चेंज हो जाता है, बट रिवॉर्डिंग भी है उतना ही लाइव। एक बिग स्कोर एंड योर लाइफ हैज चेंज्ड। पर अब वो इंडिया में ऑनलाइन भी आ रहा है, काफ़ी साइट्स ला रहे हैं 5 5 करोड़ अप टॉप के टूर्नामेंट्स, विच इज़ नॉट अ जोक। सो या बोथ हैव देयर ओन पर्क्स एंड ओन डीमेरिट्स। वंडरफुल। हर्ष भाई, आपकी जर्नी अभी तक की बहुत कमाल की रही है, स्पेशली अभी लाइव में तो आप किल कर रहे हो। तो आपकी 2 3 साल की जर्नी में मतलब काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली है आपको। तो ये वैसे तो आती नहीं, बहुत कुछ लगता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। तो how did you improve your game? मैं अराउंड 1 या 1 से ज़्यादा साल तक जॉब कर रहा था ना स्पार्टन में भी। सो तब मैं पूरे 1 या 1.5 साल 4 घंटा सोया हूँगा भाई डेली वीकडेज में। मैं सुबह उठता था 7 8 बजे, ऑफिस जाता था, वापस आके स्ट्रीम्स करता था, वो 2 3 बजे तक, जितने बजे तक चलती थी, फिर वापस सुबह 7 8 बजे उठ जाता था। वीकेंड पे सैटरडे या संडे को सोता था। फिर इम्प्रूवमेंट्स में मेरे को काफ़ी हेल्प की है हिमांशु भाई ने। स्टार्टिंग में मेरे हैंड्स वो देख के मेरे को बताते थे कि ये तू बहुत गलत खेल रहा है, गलत कर रहा है, स्ट्रीम्स देख के मेरे।
फिर वहां से फिर कोई भी मेरे को टफ स्पॉट लगता था कि यार यहाँ पे क्या करना है समझ नहीं आ रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके, इजी एक्सेसिबिलिटी थी मेरे को टू जारवन भाई एंड समय भाई हु आर क्रशिंग ऑनलाइन एंड लाइव पोकर। तो मैं वो डाल देता था उनको कि भाई यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए था, सही करा गलत करा। वो लोग गालियां दे देते थे, क्या कर रहा है, ऐसे खेलेगा तो छोड़ दे खेलना, ये वो। मेरे को वहां से मैंने बहुत सीखा है उन लोग दोनों से कि भाई ओ ये स्पॉट में ये नहीं करना होता। फिर समय भाई ने एक क्रेजी चीज बोली थी कि इट्स ओके टू बी ब्लफ्ड, कि जरूरी नहीं है कि भाई तुमको हर बार ये नहीं सोचना है कि यार वो ब्लफ कर दिया तो उसने मेरे को कर दिया तो कर दिया, भाई पार्ट ऑफ द गेम ही है ना, तुम भी तो कर रहे हो किसी को ब्लफ। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम सबको ब्लफ कर दोगे भाई और तुमको कोई नहीं करेगा, तो उतना वो नहीं सोचना है कि यार ये मेरे को ब्लफ कर देगा तो मैं कॉल कर देता हूँ। तो समटाइम्स इट्स ओके टू फोल्ड अ बेटर हैंड ऑल्सो इफ इट्स टेक्निकली करेक्ट बेसिकली। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करती है आज तक भी। वो मेरी क्योंकि टेंडेंसी है थोड़ी ओवर कॉल करने की, तो अब वो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी मतलब आई से आई एम लकी टू हैव दीज पीपल इन माई लाइफ। काफ़ी लोगों के पास नहीं होते ये लोग जो बताने वाले या बोलने वाले या केयर करने वाले, तो दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन। मेरे को इतना इजी था, इतने इजीली इन लोग मेरे को, मैं एक मैसेज डालता तो मेरे को पता चलता था कि क्या करना था क्या नहीं करना था, फॉर फ्री फॉर नथिंग लाइक, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट आई वुड से। Interesting. That's a good approach to learn the game. Wonderful. हर्ष भाई, आपकी जर्नी बड़ी कमाल की रही है एंड यू आर वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इन इंडिया। सो जो लोग अपने पोकर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पोकर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, what resources and training methods do you recommend for these players to improve their skills? तो खुर्शीद भाई, अगर किसी को एक्चुअली सीखना है ना तो वो कैसे भी सीख ही लेगा, क्योंकि YouTube पे इतना ज़्यादा कंटेंट है ना पोकर के बारे में कि मतलब आपको हाउ टू प्ले जैक्स भी डालोगे ना YouTube पे, उस पर ही वीडियो मिल जाएगी कि पर्टिकुलर एक हैंड कैसे खेलना है, समझ रहे हो। तो इतना ज़्यादा कंटेंट है YouTube पे, और वो एक बार कंज्यूम कर लिया तो आपको बेसिक्स, आप कोचेबल हो जाओगे बेसिकली। आपको कोई सिखा पाएगा अगर आपको उतनी चीज़ें पता है बेसिक तो। और फिर मैं बोलूँगा कि लाइफ में, कम्युनिटी में, सर्कल में टॉप नहीं तो भी अपने से थोड़े बेटर प्लेयर को ढूंढो, उसको उसके साथ बताओ कि यार मैंने ये हैंड में ऐसे खेला था, और प्रॉपर हैंड डिस्कशन होना चाहिए वहाँ पे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो ये किया, ये सही होना चाहिए। कोचेबल होना चाहिए इंसान को पहले कि हाँ मैंने ये गलती की, इसको मेरे को इम्प्रूव करना है। ईगो में नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने तो ये करा, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया। ये सब, ये एटीट्यूड से कभी कोई पोकर नहीं सीख पाएगा। तो यूट्यूब से जो भी कंटेंट है वो लो, कोचेबल बनो, समझो गेम क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार तुम जीतोगे, क्या हैंड से अहेड हो तो हर बार नहीं जीतोगे। ये सब मन समझ जाओ खुद से कि भाई ये होना ही है पोकर में अगर खेलना है तो। एकदम से हटा दो दिमाग से कि भाई मैंने अहेड पैसा डाला है तो मेरे को जीतना ही चाहिए। डिजर्विंग कोई नहीं है यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खुद से थोड़ा बेटर प्लेयर कोई भी हो उसको ढूंढो, उसका थोड़ा टाइम कहीं से तुम उससे ले पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। उसको थोड़े अपने हैंड्स दिखाओ, वो क्या, उसके उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक नहीं तो फिर 3-4 लोग से पूछ लो। यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन, यू हैव टू मेक दैट अप्रोच फर्स्ट, कि भाई जिससे तुमको तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो। क्योंकि अब तुम जब खेल रहे हो तो तुम्हारा एक ही पर्सपेक्टिव, हाँ यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। बट जब तुम किसी को पूछते हो वो अपना पर्सपेक्टिव बता देते हो, तुम और सोचते हो कि भाई अच्छा हाँ ये स्पॉट में मैं ऐसे भी कर सकता था, ये स्पॉट में मैं ऐसे भी कर सकता था। फिर बाद में जाके जब एक स्पॉट आता है उसमें जो भी बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन है वो तुम ले लेते हो ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली, अग्री, सब मिला के। अग्री। अगर हम अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन हाँ करते हैं, उनसे काफी कुछ लर्न करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। हर्ष भाई, जो प्रोफेशनल कोचिंग है पोकर के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? भाई मैं प्रोफेशनल कोचिंग, इट हैज टू बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज जितने भी लोग इंडिया में ले रहे हैं वो क्रश ही कर रहे हैं।
पर मैं इस पे कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी नहीं ली भाई कोई अच्छा। प्रोफेशनल कोचिंग। हाँ, मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा होगा एनसीबी का, उसमें देखा होगा कि क्या होते हैं, रेंजेस क्या होते हैं, पर मैंने इंटरेक्टिव कभी वन ऑन वन कोचिंग सेशन या फिर कोई लाइव कोचिंग सेशन नहीं लिया कभी कि भाई ये कोचिंग सेशन है प्रॉपर, इसमें भाई सिखा रहे हैं कि ये थ्री बेट फ्रीक्वेंसी है, वो कभी नहीं सीखा। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट 100% इट्स वैल्यूएबल। 100% इफ यू पुट मनी देयर यू विल लर्न क्विकली। जो लोग एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं वो तुम 4-5 महीने में सीख जाओगे, जो लोग 3-4 साल में सीख रहे हैं। सो कोचिंग इज रियली वेरी हेल्पफुल, एंड इफ यू गेट कोच इट विल बी क्रेजी। मूविंग ऑन, हर्ष भाई, ये साल जो रहा है आपके लिए बहुत जबरदस्त रहा है अभी तक. What are your plans for the rest of year? I mean, how do you want to expand your presence in the world of poker? सो भाई स्ट्रीमिंग मैंने अभी काफी टाइम से नहीं करी, एंड आई मिस स्ट्रीमिंग। काफी मजा आता था, लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है भाई, ये क्यों कर रहा है। अब कोई कुछ नहीं बोलता भाई। तो स्ट्रीमिंग काफी टाइम से छोड़ दी, पर बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा। मैंने पार्थ भाई से बात करी थी, कुछ कंटेंट बनाएंगे, अच्छा देखते हैं। अच्छा. और बाकी तो भाई बाकी साल में अब अभी इतनी बड़ी ऑनलाइन सीरीज चल रही है, तो ऑनलाइन खेल रहे हैं, काफी वैल्यू है। कोई लाइव सीरीज होगी जिसमें लगा कि जाना चाहिए तो चले जाएंगे। ऐसे कुछ फोर्स्ड प्लान नहीं है कि भाई ये सीरीज जानी है, ये सीरीज जानी है, ये सीरीज जानी है, क्योंकि ऑनलाइन अभी काफी अच्छा चल रहा है। सो शाउट आउट टू पोकरबाजी जो इतने बड़े बड़े ला रहा है टूर्नामेंट्स, और अलाइव रख रहा है टूर्नामेंट सीन को इंडिया में। तो यार अभी तो ऑनलाइन ही है, और जॉब है साथ साथ में, और बढ़िया चिलिंग लाइफ भाई। काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ है अभी भाई बाकी यार। All right, that is exciting to hear that you are constantly trying to push boundaries, right? हर्ष भाई, आप कुछ रैपिड फायर हो जाए. हो जाए भाई। Who has the best poker face according to you? कहाँ मतलब इंटरनेशनल या इंडिया में? Global ग्लोबली फिलहाल भी भाई। and India? इंडिया में सिद्धांत कृपलानी को मैंने देखा था भाई टेबल्स पे, डीपीटी में। उसका है भाई पोकर फेस क्रेजी, मतलब डर जाए सामने वाला आदमी। अभी तो वो खैर इतना वॉल्यूम नहीं डाल रहे, बट सिद्धांत कृपलानी भाई। अच्छा, आप पोकर से कितना प्यार करते हो? 72% या 100%? 100% भाई, पोकर के बिना नहीं अभी लाइफ जाएगी भाई। क्यों, जीएसटी नहीं काटोगे? 28%? मैं वही सोच रहा 72% क्यों बोला आपने, मैंने इसी बट जीएसटी तो कट रहा है भाई। बट जीएसटी तो जब कट तक जाए. जब तक जीत रहे हैं तब तक ठीक है। जब प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी फिर भाई 72% हो जाएगा। और भाई लो 28% कौन कटवाना चाहता है? मनी मैटर्स. हाँ भाई, बताओ भाई। ना ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है हाँ, पैसा पीर. पैसा। वही है भाई, पोकर के लिए मनी मैटर्स मैन. ट्रू। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे फनीएस्ट पोकर प्लेयर कौन है? फन की मैं बात. भाई। अच्छा. वो कैसे? नहीं नहीं मतलब ऐसे सर्किट में बोलो तो जारवन भाई है भाई। बहुत फनी है भाई, वो जितना क्रेजी पोकर खेलते हैं उतना ही वो गूफी और फनी है भाई, टेबल्स पे पर्सनली। सो जारवन भाई है भाई फनीस्ट। मेरे से थोड़ा कम है बट ठीक है। अच्छा, एनी सेलिब्रिटी यू वुड लव टू प्ले अगेंस्ट? भाई काफी है, मतलब नेमार है, मैग्नस कार्लसन है, ये लोग। मैग्नस कार्लसन इज द बीस्ट इन चेस वर्ल्ड। वो पोकर पे शिफ्ट हो गए हैं, मतलब काफी पोकर खेल रहे हैं, उनको एंटाइस कर रहा है पोकर। फिर नेमार ऑब्वियसली फन पर्सनालिटी। या दीज आर द टू आई गेस आई वुड लाइक टू प्ले। टूर्नामेंट्स और कैश गेम्स? टूर्नामेंट्स भाई, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई। अच्छा, ये है. टूर्नामेंट्स ही खेलता हूँ भाई मैं।
अच्छा, ब्लफ और फोल्ड? भाई ब्लफ। ब्लफ ये करो। हैंड तो ब्लफ करना पड़ेगा। शोडाउन नहीं है। मल्टी टेबलिंग और वन टेबल फोकस? भाई लाइव में वन टेबल, ऑनलाइन मल्टी टेबल। ऑनलाइन मल्टी टेबल खेलना पड़ता है भाई, ऑनलाइन एक टेबल इज नॉट, डज नॉट मेक सेंस। और लाइव में मल्टी टेबल खेल नहीं सकते, सो दैट्स दैट। मकाओ और वेगस? वेगस भाई, WSOP सून। Interesting. All right, this concludes our interview with you. Thank you for sharing your journey, your insights and experiences with our audience. And we wish you good luck for your future. Thank you so much, Khurshid bhai, for the platform, and it was a great and fun interview. Or chat we had, it was more like a chat only. So to Poker Pro News. Yeah, thank you.